एक छोटा सा बालक थे जिनका नाम था धन्ना जात। उनको परिवार की माँ ले गई कथा सुनाने, तो कथा में कह रहे थे बिना भगवान का भोग लगाए जो खाता है वो पाप खाता है। वो घर में आया, अपनी माँ से कहा कि हमारे घर में तो भगवान है नहीं और भगवान का भोग नहीं लगता, अब कैसे होगा। तो कथा का आखिरी दिन था, तो पंडित जी के पास गयो। का कथा आपने सुनाया कि बिना भगवान का भोग लगाए नहीं खाना चाहिए, हमारे यहाँ तो भगवान है नहीं, तो आप भगवान दे दो। तो उन्होंने देखा कि बच्चा है, तो उन्होंने कहा देखो कथा समाप्त होगी तब भगवान दे देंगे। और वो दूसरे दिन जब जाने लगे तो उनके पीछे चले, भगवान दे दो गुरुजी आप कह रहे थे। और उन्होंने सोचा लड़का है, इसको ठाकुर जी तो दे नहीं सकते, तो भांग का बट्टा ऊपर का भगवान है ले जाओ। घर में गए, नहाया और ठाकुर जी को नहला दिया और बाजरे की रोटी सामने रखा, पाओ प्रभु। एक दिन हो गया, दूसरे दिन हुआ, फिर वही बाजरा। तो वो रो रो करके ऐसे भान का बट्टा पकड़ा और कहने लगे प्रभु हमारे पास नहीं है कि हम तुम्हें खीर पूरी पुआ दे सकें, अगर आप नहीं पाओगे तो हम चाहे मर जाए लेकिन नहीं पाएंगे। उसी समय श्री कृष्ण प्रकट हो गए। भान के बट्टे की जगह में श्री कृष्ण बैठे हैं और बाजरे की रोटी शुरू कर दी पाना। तो बोले देखो तुम कितने निर्दयी हो, 3 दिन से तो हमें भूख लगी है और हमारे घर में ज्यादा कुछ है नहीं, गरीब आदमी, पूरे रोटी तुम नहीं पाओगे, आधी हमें दो आधी तुम पाओ। भगवान ने कहा अच्छा। और फिर जो लीला का विस्तार हुआ, ये दन्ना सेठ हो गए अपार वैभव।